चेतन, ये क्या सुबह से तुम लोग किचकिच लगाए हुए हो? इतना बड़ा त्योहार है और तुम लोगों के पास किचकिच के अलावा कोई काम नहीं बचा। साधना जी चिढ़कर बोली, माँ, ये क्या आपकी चहेती है? सुबह से जिद लगाए बैठी है कि आज मायके जरूर जाऊंगी। चेतन बड़बड़ाते हुए बोला। अभी पिछले दिसंबर में ही चेतन और रोली की शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई थी। साधना जी ने रोली को अपनी सहेली दीपा के घर देखा था और उन्हें रोली बहुत पसंद आई। रंग रूप साधारण, लेकिन सादगी और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति। उन्हें बिल्कुल ऐसी ही बहू चाहिए थी अपने परिवार के लिए, जो सबको परिवार में एक साथ लेकर चले। और उन्होंने दीपा से अपनी ख्वाहिश जाहिर की। ठीक है, मैं इसकी मम्मी से बात करके बताती हूँ। वो भी इसकी शादी के लिए लड़का ढूंढ रही है। इकलौती बेटी है तो सोचती है किसी शहर में रिश्ता मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। और रोली के मम्मी पापा को भी चेतन और साधना जी का स्वभाव बहुत पसंद आया। चेतन और रोली सबके आशीर्वादों के बीच वैवाहिक गठबंधन में बंध गए। साधना जी तो इतनी प्यारी, सुशील और समझदार बहू पाकर अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती, लेकिन आज पता नहीं वो भी क्यों चेतन से बहस कर रही थी। तो माँ, क्या मैं गलत कह रही हूँ? भला इतने बड़े त्योहार में मम्मी पापा को अकेला कैसे छोड़ दूं? रोली की आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। बिल्कुल सही बात कह रही है रोली। साधना जी ने रोली का पक्ष लिया। मम्मी, वैसे तो ये हमेशा ही जाती है वहां और मैं कभी मना भी तो नहीं करता, लेकिन क्या जरूरी है आज भी इतने बड़े त्योहार के दिन जाना? चेतन, आखिर कर दी ना तुमने मर्दों वाली बात। जैसे तुम्हें अपने मम्मी पापा से प्यार है, वैसे ही उसे भी उतना ही, बल्कि उसे ज्यादा अपने मम्मी पापा से प्यार है। और फिर माँ, मैं कौन सा सुबह से जाने के लिए कह रही हूँ? मैं तो बस पूजा के समय जाऊंगी और उन लोगों के साथ पूजा करके तुरंत वापस आ जाऊंगी। बिल्कुल सही कह रही है रोली। जरा तुम इसकी जगह अपने आप को रख कर देखो। अगर इस समय हम और तुम्हारे पापा घर में अकेले होते और तुम इसी शहर में होते, तो क्या तुम्हारा दिल हम लोगों के लिए नहीं तड़पता? वो बात तो अलग ही होती। क्यों वो बात अलग है? सिर्फ इसलिए कि तुम पति हो? बिल्कुल गलत। पत्नी की भावनाओं को भी समझने का प्रयास करो। अगर रोली थोड़ी देर के लिए मायके चली जाएगी तो कौन सी आफत आ जाएगी? इसके सिवा इसके मम्मी पापा का है ही कौन, और फिर इसका मायका है ही कितनी दूर। लेकिन मम्मी, फिर यहाँ की पूजा? जब रोली वापस आ जाएगी तो हम लोग सब साथ मिलकर यहाँ की पूजा करेंगे। भला घर की लक्ष्मी के बिना कैसे पूजा संपन्न होगी? और मैं तो बल्कि ये कह रही हूँ कि माँ जी तो घर पर हैं ही, हम सब लोग चलेंगे रोली के घर। इसके मम्मी पापा तो बेहद खुश हो जाएंगे। साधना जी चहकते हुए बोली। अरे वाह धर्मपत्नी जी, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। मुझे तो गर्व हो रहा है आपकी सोच पर। काश हर सास अपनी बहू की भावनाओं को समझ सके। वहीं पास में बैठे देवेश जी बोले। अब तो चेतन से कुछ बोलते ही नहीं बना। माँ, आप सचमुच बहुत अच्छी हैं, जो आपने मेरी और मेरे मम्मी पापा की भावनाओं को समझा। इतना कहकर रोली साधना जी के गले लग गई। मेरी बेटी नहीं थी तो क्या हुआ, अब तो बेटी है, फिर उसके साथ साथ बेटा। मैं एक माँ भी हूँ और मम्मी पापा की भावनाओं को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। तो फिर तय रहा, शाम को पहले हम लोग रोली के घर चलकर पूजा करेंगे और फिर अपनी गृह लक्ष्मी के साथ अपने घर की पूजा संपन्न करेंगे। साधना जी ने अपना निर्णय सुना दिया। फिर तो आप लोगों को देखकर मम्मी पापा निहाल ही हो जाएंगे। रोली साधना जी की बातों को सुनकर चहकने लगी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।